प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस जैसे आप लोगों को पता होगा कि इतनी बड़ी व्यवस्था को करने में समय लगता है, तो प्रथम दिवस की कथा थोड़ा लेट में शुरू हुई है, लेकिन कल से समय से कथा शुरू हो जाएगी। आप लोग 2 बजे तक या उसके पहले यहाँ आकर के विराजमान रहेंगे। 2 बजे से कथा शुरू होगी और समय से कथा का विश्राम कर दिया जाएगा और आप लोग अपने घर को जाएंगे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज श्री पांडे जी का परिवार बड़ा ही धन्य है कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर इनको प्राप्त हुआ है। आज भागवत के महात्म के बारे में चर्चा करेंगे। महात्म का अर्थ होता है महिमा। कितनी भी बड़ी विभूति हमारे पास में आकर के विराजमान हो जाए, लेकिन जब तक उसकी महिमा को हम जानेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा। और जाने बिनुन होय प्रतीति, और जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तो प्रेम बढ़ेगा नहीं। तो भागवत की महिमा को जब हम जानेंगे तब भागवत में प्रेम बढ़ेगा। तो आज प्रथम दिवस की कथा में हम लोग चर्चा करेंगे कि भागवत की महिमा क्या है, भागवत क्यों सुनी जाती है, भागवत किसने सुनी और कुछ किसने सुनाई। पहले हम श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में जान लें। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी जी। वैसे तो आप लोगों को पता है श्री का अर्थ लक्ष्मी, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ है, कृष्ण स्वरूप है, वहां पर तो श्री का अर्थ राधा जी ही होगा। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा शब्द तो आया नहीं, लेकिन यहाँ पर श्री का अर्थ ही राधा है। तो जैसे लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरे हैं, वैसे राधा जी के बिना श्री कृष्ण जी अधूरे हैं। तो यहाँ पर श्री का अर्थ राधा। मद, मद मतलब अहंकार होता है, लेकिन मदा एव विनश्यति, जो मद को नाश कर दे वो श्रीमद् भागवत। भागवत का अर्थ करते हैं भगवता प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान ने अपनी वाणी से कही वही श्रीमद् भागवत महापुराण। आप लोग कहेंगे तो भगवान की वाणी से भगवान ने कब कथा कही? भगवान ने चतुश्लोकी भागवत नारद जी को प्रदान की, ब्रह्मा जी को प्रदान की। ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत नारद जी को प्रदान की। नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को प्रदान की, और व्यास जी ने वही चतुश्लोकी भागवत का 18,000 श्लोकों के माध्यम से एक संहिता तैयार कर दी, जिसको आप और हम श्रवण करते हैं। और वही संहिता सुखदेव जी को सुना दी। सुखदेव जी ने वही संहिता राजा परीक्षित को सुना दी और भय से मुक्त कर दी। महात्म में हम सूत जी के मुख से, सौनक जी ने जो प्रश्न किया है सूत जी से, उसके बारे में श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे तो बहुत से संत लोग वहां पर विराजमान थे। तो रोमहर्षण सूत जी का नाम रोमहर्षण, रोमहर्षण सूत जी भी वहां विराजमान थे। उन्होंने जो कथा श्रवण की वो सौनक जी को सुनाई।
तो सूत और शौनक संवाद, राजा परीक्षित और सुख संवाद श्रीमद् भागवत में हम लोग श्रवण करेंगे, और आगे चल करके मैत्रेय और विदुर जी का संवाद भी हम लोग भागवत में श्रवण करेंगे। भागवत का अर्थ तो बहुत गूढ़ है और बड़े बड़े विद्वान इसका अर्थ करते हैं, जैसे जिसकी मति होती है, जैसे जिसमें योग्यता होती है वो भागवत का अर्थ करता है। भागवत का अर्थ आप लोग सरल विधि से समझिए कि भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने त्याग। भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग के बारे में वर्णन है, और त्याग तो हमारे जीवन में परम आवश्यक है, क्योंकि त्याग के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। आज लोग अनेक प्रकार से बीमारियों से ग्रसित हैं। डॉक्टर साहब के पास आप लोग जाते होंगे तो डॉक्टर साहब दवा बाद में देते होंगे, पहले ये कहते होंगे कि चीनी छोड़ दो, नमक छोड़ दो, पहले त्याग के बारे में बताते हैं, क्योंकि त्याग बिना शरीर चल नहीं सकता, स्वस्थ नहीं हो सकता। तो त्याग परम आवश्यक है। उसी तरह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य भी हमारे जीवन में आवश्यक है। आज महात्म्य में आप भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के बारे में श्रवण करेंगे। महापुराण क्यों कहा गया? क्योंकि ये पुराणों का तिलक है। यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का धन है और पुराणों का तिलक है, इसलिए इसे महापुराण की संज्ञा दी गई है। आइए प्रथम श्लोक को हम महात्मा के प्रथम श्लोक में चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप है, सतचित और आनंद के जो स्वरूप है। सतचित जड़ वस्तुओं में भी होता है, हम में भी होता है, लेकिन आनंद हमारे पास नहीं है। आनंद किसके पास है? आनंद तो सिर्फ परमात्मा के पास है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं। और सीकर का अर्थ क्या होता है? जैसे आप अपनी अंगुली में एक बूंद जल लें और उस जल को चारों तरफ बिखेरें, तो एक बूंद से कई बूंद जल पृथ्वी पर गिरता है, और उन कई बूंदों से भी कई बूंद पृथ्वी पर जल गिरता है, तो उसका जो एक भाग हो गया वो सीकर हो गया। और सीकर दे त्रैलोक सुपासी। अगर उतना सीकर का भाग भी भगवान के आनंद से हम ले लेते हैं, भगवान की कथा में ले लेते हैं, तो त्रैलोक सुपासी, तीनों लोक संतुष्ट हो जाता है, तीनों लोक आनंद से भर जाता है। जैसे सागर में
एक दो बाल्टी जल निकाल लेंगे तो सागर में जल कम होने वाला है क्या? वैसे भगवान आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं। उसमें से हम थोड़ा सा सीकर, थोड़ा सा बूंद अगर आनंद निकालते हैं तो जो सच्चिदानंद है उनमें आनंद कम होने वाला नहीं है। तो सच्चिदानंद रूप आए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहरण के मूल हेतु हैं। पालन करते हैं तो विष्णु भगवान बन जाते हैं, सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी बन जाते हैं, और संसार का जब नाश करना होता है तो शंकर जी बन जाते हैं। तो जो तीनों के हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय, जो तीनों ताप को मिटाने वाले हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप को जो मिटाने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय, राधा जी के साथ, श्री शब्द राधा जी के साथ कृष्णाय, ऐसे भगवान परम पुरुष कृष्ण को वयम नुमा, हम सब नमस्कार करते हैं। ये जो भागवत की कथा है तो महात्म्य में नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 श्रोता विराजमान है। सूत जी व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं और सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। सौनक जी ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, बल्कि हम जीवों का कल्याण कैसे हो सके यह प्रश्न किया। अज्ञानध्वांध विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञानध्वांध विध्वंस, हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है। अज्ञान का नाश किस प्रकार होगा? तो कोटि सूर्य समप्रभा, जैसे करोड़ों सूर्य की रश्मियां एक अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे एक ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश कर सकता है। हे सूत जी महाराज, मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को जो अच्छा लगे, श्रवणीय हो, ऐसी कोई कथा का सार हमें बताइए, क्योंकि हमारे पास समय कम है। न जाने कितने कार्य हम लोग करते रहते हैं दैनिक जीवन में और हमें पता नहीं होता कि कब मृत्यु चली आती है। तो हमारे पास समय तो होता नहीं। 7 दिन की कथा भी अगर कहीं आयोजित होती है तो हम लोग भी उसमें पहुंच नहीं पाते। बोले महाराज सब कार्य में व्यस्तता है, कैसे पहुंच पाएंगे? 5-10 मिनट 20 मिनट भी हम भगवान को दे नहीं पाते। तो मम कर्ण रसायनम, कथा का कोई सार हो उसको बताइए, और जो मेरे कर्णपुटों को अच्छा लगे ऐसी कोई कथा बताइए। हे सूत जी महाराज, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कृतम्। भक्ति ज्ञान वैराग के वर्धन के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, इनको हमें बताइए। ई घोरे कलो प्रायो जीवा श्याम सुरतांगता, ये जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जा रहा है वैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य की कमी आती चली जा रही है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े ऐसी कोई कथा बताइए। सौनक जी प्रसन्न हो गए, सूत जी प्रसन्न हो गए। बोले सौनक जी, आपने संसार के कल्याण की भावना से ये प्रश्न किया है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्।
हीरेण सुकेन भाषितम। कलयुग में कलुषित प्राणियों के उद्धार के लिए सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण जो परीक्षित जी को सुनाई थी वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो अवश्य ही आप लोगों का आज जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है। और जो लोग कथा में नहीं पहुंच पाए तो उनका पुण्य उदय होना अभी बाकी है। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो सुधा कुंभम गृहीतेव देवास तत्र समागमन। अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आए। क्यों आए? महाराज जी ये जो कथामृत आप श्रवण करा रहे हैं मनुष्यों को, राजा परीक्षित को, ये कथा हमें भी श्रवण करा दीजिए। और इसके बदले में जो कथा श्रवण करा करके परीक्षित का मोक्ष कराना चाहते हैं तो उसके बदले में सुधा कुंभम, ये जो अमृत का कलश है वो लेकर के हम लोग आए हैं। ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और परीक्षित अमर हो जाएंगे। और जो कथामृत है हम लोगों को पान करा दीजिए। सुखदेव जी ने विचार किया। क्या विचार किया कि क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। कहीं कांच और मणि की तुलना होती है क्या? आप कांच को ले जाकर के मणि सुनार से मांगेंगे तो आपको प्राप्त होगी क्या? देखने में तो शायद मणि से भी ज्यादा चमकीली कांच हो। आजकल लोग नकली सोना बनाते हैं ना, पानी चढ़ा करके, तो सोने से ज्यादा वो चमकदार होता है, लेकिन उसकी कीमत सोने के भी बराबर होती है क्या? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि क्वा काचा क्वा मणि महान। कहीं कांच और मणि की तुलना होती है क्या? डांट करके देवताओं को भगा दिया और जो सुधामृत था वो देवता ले गए और कथामृत का पान सुखदेव जी ने नहीं कराया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज, हम देवता, वो मनुष्य, हमको भगा दिया, मनुष्यों को कथा श्रवण करा रहे हैं। ये अमृत से भी बलशाली है क्या कथामृत? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है, देख लेते हैं 7 दिन के बाद परीक्षित की क्या गति होती है। और 7 दिन के बाद जब परीक्षित का मोक्ष होते हुए देखा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। सत्यलोक में भूभुआ स्वा महाजन तप, और जो सबसे ऊपर का लोक है सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, सत्यलोक पर एक तराजू के पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया और एक तराजू के पलड़े पर अन्य धर्मशास्त्रों को रखा गया। लेकिन लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन्यन्यानि जाता है, जो श्रीमद् भागवत का पलड़ा है वो भारी हो गया नीचे और अन्य धर्मशास्त्रों का पलड़ा ऊपर हो गया। सभी ऋषियों ने ये घोषणा कर दी कि आज के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण ये कृष्ण स्वरूप है और इसी से जीव का उद्धार होना है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहते हैं स्वर्गे सक्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः। न स्वर्ग में है, न कैलाश में है, न वैकुंठ में
ऐसा जो कथामृत का स्वाद है ये कहीं भी नहीं है। हनुमान जी महाराज तो कथामृत के दीवाने हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्ति, जहाँ जहाँ श्री राम जी की कीर्ति होती है, जहाँ जहाँ श्री राम जी की कथा होती है, भगवान की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी विराजमान होते हैं। देवताओं मनुष्यों में कुछ अंतर है। देवताओं का जो भाग होता है, उनकी ऐसी शरीर होती है कि हजारों जगह यज्ञ हो रही है, हजारों जगह श्रीमद् भागवत महापुराण, लाखों जगह बल्कि आयोजन होता है, यज्ञों का आयोजन होता है, लेकिन देवता लोग हर जगह पहुंच करके अपना भाग ग्रहण करते हैं। ये देवता में सामर्थ्य है, उनको शक्ति मिली हुई है। मनुष्य एक स्थान पे एक जगह एक ही समय रह सकता है, लेकिन देवता लोग चारों तरफ। फिर भी देव दुर्लभ ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। वैसे राम जी की कथा जहाँ पर होती है, हनुमान जी जरूर पहुँचते हैं। जब साकेत धाम श्री राम जी जाने लगे तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप भी हमारे साथ चलिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वहाँ आपकी कथा होगी क्या? भगवान ने कहा, वहाँ कथा तो नहीं होगी, लेकिन मेरा दर्शन जरूर होगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जहाँ आपकी कथा नहीं होगी वहाँ मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आपकी कथा के बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। इस पृथ्वी लोक पर मैं आपकी कथा का श्रवण करूंगा और यहीं रहूंगा। तो कथामृत की बड़ी विशेष महिमा गाई गई है। थोड़ा हम लोग कथामृत और भागवतामृत और सुधामृत अमृत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमृत पान से क्या होता है और कथामृत पान से क्या होता है? अमृत पान से जब हम स्वर्ग में जाते हैं तब अमृत का पान करते हैं और हमारे गले में एक माला डाल दी जाती है। जैसे ही स्वर्ग के अमृत का प्रभाव समाप्त होता है, माला सूख जाती है और पुनः हम पृथ्वी पर आ जाते हैं। और पृथ्वी पे आकर के जब कथामृत पान करते हैं हम पुनः स्वर्ग में चले जाते हैं, पुनः भगवान के वैकुंठ को चले जाते हैं, हमारा मोक्ष हो जाता है। एक बात पक्की है, कथामृत से वैसे तो जो ध्यान से कथा श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के वैकुंठ लोक तुम्हें उसे स्थान प्राप्त होता है। मान लीजिए आप थोड़े ही समय के लिए कथा श्रवण कर पा रहे हैं और वैकुंठ में स्थान पक्का ना हुआ तो बोले स्वर्ग में स्थान पक्का हो जाता है और जन्म होगा तो किसी अच्छे कुलीन परिवार में जन्म होगा, जहां भगवान का भजन आपको प्राप्त होगा और पुनः आप भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके वैकुंठ में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। एक बात और है, जो अमृत होता है वो सीमित है। थोड़ा सा निकला था समुद्र मंथन में, लेकिन जो कथामृत होता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये अनंत कथा है, तो ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जो अमृत होता है वो कुछ लोगों को सुलभ होता है, जो स्वर्ग में जाता है, लेकिन ये जो कथामृत है सबके लिए सुलभ है, सब लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं और सब लोग श्रवण कर सकते हैं। इसमें कोई जाति, धर्म, मजहब बीच में नहीं आता, कोई भी भगवान की कथा श्रवण कर सकता है। तो चाहे जितने भी आप ध्यान लगा करके देखेंगे कि सुधामृत से, अमृत से श्रेष्ठ कथामृत होता है।
भगवान की कथा आज हम लोग श्रवण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कथा आती है, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषियों मला। एक बार विशालापुरी में बद्रीनाथ में 4 ऋषि की भेंट नारद जी से हो गई। 4 ऋषि कौन हैं? सनक, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं। सनकादि इनको कहा जाता है। नारद जी को देखा तो नारद जी बड़े चिंतातुर थे, चिंतित थे। तो सनकादियों ने पूछा कि नारद जी महाराज, आप तो महात्मा हैं, आप संत हैं, और संत कभी चिंता नहीं करते, आप क्यों चिंतित हैं? नारद जी ने कहा कि आपका दर्शन बड़े भाग्यवानों को मिलता है, और आज आपका दर्शन हो गया, मैं प्रसन्न हूं। लेकिन कुछ चिंता मुझे सताई जा रही है। मैं इस पृथ्वी लोक पे सत्संग करने के लिए आया था। सोचने लगा कि पृथ्वी लोक में जाकर के सत्संग करूंगा, लेकिन यहां मैंने जब देखा संतों के यहां, तो संतों के यहां तो धन, लोभ, मोह चारों तरफ बिखरा पड़ा है। गृहस्थों के यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, कथा भागवत तो दूर की बात है। संसार में मुझे अशांति दिखी, तो मैंने सोचा श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा रची गई, श्री वृंदावन धाम जहाँ भक्ति का निवास होता है, वहाँ चल करके भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। कोई मिल जाएगा तो सत्संग करते हैं। जैसे ही मैं यमुना जी के तट पर आया तो यहाँ पर मुझे एक बाला, एक युवती रोती हुई दिखी। गंगा के किनारे एक युवती रुदन कर रही थी, और उसके अगल बगल 2 जर्जर पुरुष, बूढ़े पुरुष लेटे हुए थे। चारों तरफ अनेक स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। मैंने सोचा चल करके पूछा जाए। तब तक वो स्त्री मुझे देखने के बाद अपने पास बुलाई, मुझे प्रणाम किया और पूछा कि नारद जी महाराज, मैं तो आपको जानती हूँ। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो, और ये दोनों जर्जर पुरुष कौन हैं? तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो सुतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। मेरे अगल बगल जो जर्जर पुरुष लेटे हुए हैं उनका नाम ज्ञान वैराग्य है। ये मेरे पुत्र हैं। काल योगेन जर्जरो, काल की ऐसी अवस्था आई कि ये दोनों बूढ़े हो गए, मैं जवान हो गई। नारद जी महाराज, मेरा पूरा परिचय सुनिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। कर्नाटक, महाराष्ट्र में मेरा बहुत सम्मान हुआ, लेकिन मैं जब गुजरात में पहुंची तो मेरा अपमान होने लगा। भक्ति ज्ञान वैराग गुजरात में पहुंच करके जीर्ण हो गए, और जब वृंदावन में आई तो मैं तो युवती हो गई, लेकिन जो ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये दोनों जर्जर हैं, दोनों बूढ़े ही हैं। मैंने आपको सारी कहानी बता दी नारद जी, अब आप ही कुछ कृपा कीजिए, क्योंकि मैंने जब सुना है कि जब संत लोग मिलते हैं तो दूसरे के दुख को दूर करते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रु साधव साधु साधु भूषणा। तो संतों का
तो स्वभाव होता है कि वो दूसरे लोगों को दुख में नहीं देख सकते, इसलिए मेरे दुख का निवारण कीजिए। नारद जी ने जब भक्ति महारानी के बारे में सुना तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, अनेक पुराणों का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य जर्जर अवस्था में ही थे, दोनों उठकर खड़े नहीं हुए। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने सोचा कि वेद वेदांत का पाठ कर दिया, पुराणों का पाठ कर दिया, गीता का पाठ कर दिया, आखिर ये सत्कर्म है क्या? सत्कर्म जानने के लिए जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, वो सत्कर्म को जानने के लिए संतों के पास गए। लेकिन जिस संत के पास पहुंचते नारद जी महाराज, वो हाथ जोड़ लेता, महाराज आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मैं आपको क्या बता सकता हूं, आपसे मैं स्वयं ज्ञान लेता हूं, आपको ज्ञान कैसे दे सकता हूं। जैसे पांडे जी बता रहे थे कल कि हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते भी हैं, लेकिन वो कहते हैं महाराज हम आपके सामने कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण को कह सकते हैं, आपसे ही पढ़े हैं, तो आपको हम कितना श्रीमद् भागवत महापुराण सुना सकते हैं। वैसे बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण कोई व्यक्ति नहीं सुनाता, ये तो भगवान ही सुनाते हैं। व्यास गद्दी की पूजा होती है, व्यास की पूजा होती है, व्यास जी के रूप में भगवान की पूजा होती है। व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास होता है वो विष्णु भगवान के स्वरूप को माना जाता है। इसलिए हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम श्रवण करा सकें। ये तो भगवान जो श्रवण कराते हैं वही मुख से निकलता है, तो इसे भक्ति के साथ श्रवण करना चाहिए। तो नारद जी जहां पहुंचते बोले महाराज हम तो आपसे ही पूछते हैं, कुछ थोड़ा बहुत त्रुटि होती है, मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि सत्कर्म क्या है। बड़े बड़े संतों के पास नारद जी पहुंचे और आज बद्रिकाश्रम में सनकादियों से भेंट हो गई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषियों से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा कि महाराज अब मेरी व्यथा को दूर करें। सनकादियों ने कहा नारद जी अब आप हमारे पास आ गए हैं, अब सारी चिंता को आप भूल जाइए, मेरे पास इसका उपाय है। जब डॉक्टर के पास हम लोग पहुंच जाते हैं और डॉक्टर कुशल है तो कह देता है कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, दवा दे दूंगा, एक आध महीने में सब सही हो जाएगा, तो हम लोग भी चिंतित नहीं होते। लेकिन किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, दवा बाद में दे, समस्या बाद में बताए, पहले आपको डराने लगे, चीड़-फाड़ होगा, ऑपरेशन होगा, इतने पैसे लगेंगे, तो आधी तो हम बीमारी से मरे हुए होते हैं, आधे उस डॉक्टर की वाणी से मर जाते हैं। तो सनकादियों ने आश्वस्त कर दिया नारद जी आप चिंता को त्याग दीजिए, हमारे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही कथा मैं आपको श्रवण कराऊंगा। उसके प्रभाव से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पुनः अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, नवयुवक हो जाएंगे।
सनकादियों ने कथा का आयोजन किया। जैसे हम लोग व्यास मंच बनाए हुए हैं और अच्छी व्यवस्था के साथ, पांडे जी की इतनी अच्छी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ सनकादियों ने हरिद्वार में कथा का आयोजन किया। कथा के आयोजन में नारद जी गोदोहन से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, लेकिन भगवान की कथा जितने समय होती है हमें समय का अनुभव नहीं होता। इसे नारद जी को ये भान ही नहीं हुआ कि गोदोहन काल बीत गया। और नारद जी बैठ करके पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने। वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज हम आप लोग श्रवण कर रहे हैं। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कहते हैं जो तप दान से फल प्राप्त नहीं होता, अन्य अन्य युगों में तपस्या करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, उससे ज्यादा फल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से हो जाता है। तो थोड़े समय के लिए अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। नारद जी ने सनकादियों की प्रशंसा की। महाराज, अगर आप ना होते मेरी चिंता को कौन दूर करता। वास्तव में जो संत होते हैं उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। बाहर से तो कठोर दिखते हैं जैसे नारियल, लेकिन अंदर से बड़ा कोमल स्वभाव के होते हैं। दूसरे के दुख को जब देखते हैं तो अपना दुख मान करके उसके दुख का निदान करते हैं। नारद जी ने संतों की बहुत महिमा गाई है। संतन के संग लागे थोड़ा धीमा कराए दे तो गाई तो सही रही ना, थोड़ा धीमा कराए दे। संतन के संग लागी रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तोरी अच्छी
बचपन चला गया, कब जवानी आ गई, कब शादी विवाह हो गया, घर गृहस्थी में पड़ गए और कब बुढ़ापा आ गया ये पता ही नहीं। जन्मदिन पता होता है लेकिन बुढ़ापा किस दिन आया है ये पता नहीं होता। क्यों? मोहन सामे Yeah.
नाथ दे तेरी अच्छी बने संभल के सब लागे तेरी अच्छी बनेगी संभल के सब नाथ दे तेरी अच्छी बनेगी संभल के सब नाथ दे तेरी अच्छी बनेगी सनकादियों ने कथा प्रारंभ की। कथा में बड़े बड़े सिद्ध संत आकर के कथा श्रवण करने लगे। भृगुर वशिष्ठ शौनश गौतमो मेघातिथिर देवल देवरातो रामस तथा गादिसुत शराकलो मृकुंड पुत्रा त्रिज पिप्पलाटा। भृगु वशिष्ठ च्यवन पराशर जितने भी सिद्ध कोट के संत थे सनकादियों की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। देखिए, कथा का जो भाव होता है, विद्वान का भाव विद्वान ही जान सकता है, वैरागी का भाव वैरागी ही जान सकता है, तो संत का भाव संत ही जान सकता है। तो सनकादियों का भाव जितने भी सिद्ध कोट के संत थे वो लोग जानते थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि, जिनको तपस्या करके ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है, और सनकादि सदैव 6 वर्ष के रहते हैं। जितने सनकादि हैं चारों लोग, ये 6 वर्ष के रहते हैं। क्यों? अपने तपश्चर्या के प्रभाव से। तो आज ऐसी विभूति कथा कह रही हो तो बड़े बड़े सिद्ध संत भी कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। जैसे महात्मा हम आप लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं, वैसे सर्वप्रथम महात्मा की कथा सनकादियों ने श्रवण कराई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रम समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सेव्या। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या होता है? तो हरिश्चित्तम समाश्रय, भगवान के चित्त में ध्यान लगता है, भगवान के चरणों में ध्यान लगता है। इसलिए भगवान की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए।
पहले महात्मा के बारे में बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण तेनेयम वाङ्मयी मूर्तिम प्रत्यक्षावर्तते हरि। ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है। जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो वहीं पर उद्धव जी थे, मैत्री जी थे। भगवान ने उद्धव को और मैत्रेय जी को उपदेश ग्रहण कराया और कहा, उद्धव जब मैं अपने धाम को चला जाऊंगा तो श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में कलुषित प्राणियों के उद्धार के लिए एक साधन होगा, क्योंकि 7 दिन की कथा श्रवण करके हम लोगों का उद्धार हो जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, इन तीनों युगों में तपश्चर्या का, दान का, धर्म के 4 चरण थे। सतयुग में 3 चरण, त्रेता में 2 चरण, द्वापर में और 1 चरण जो दान है वो कलयुग में धर्म का है। तो दान धर्म हमें जितना हो सके उतना करना चाहिए और भगवान की कथा हमें जितनी हो सके उतनी श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव चाह। कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव भगवान के नाम का सुमिरन सभी प्राणियों के पापों को नष्ट करने वाला होगा। इसलिए जितना हो सके हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए।